हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल एकेडमी। जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हमने मेंसुरेशन के पार्ट 4 देखे थे, आज हम लोग ठीक पार्ट 5 देखेंगे। तो आइए, जैसा कि बोर्ड पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन है ना, ये है दोस्तों मेंसुरेशन का पार्ट 5 है ना। आइए, क्वेश्चन कहा जा रहा है एक सिलेंड्रिकल टब है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर एंड लेंथ कितना है दोस्तों 9.8 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ वाटर। आपका टब कैसा है? सिलेंड्रिकल। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं डायग्राम के थ्रू आपको मैं सारा कुछ समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए ये मेरा एक सिलेंड्रिकल बकेट है जिसमें आपको कहा गया कि सर रेडियस क्या है, तो हमने इसको मान लिया R1 बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और लेंथ मतलब हाइट है दोस्तों, है ना, हमें हाइट से लेना देना है, तो हमने हाइट को H1 मान लिया और H1 जो है वो है मेरा 9.8 सेंटीमीटर। इस फुल ऑफ वाटर, इसको पूरे के पूरे को जो है ना पानी से भर दिए कुछ यूँ, ठीक है दोस्तों, एकदम आराम से पढ़ो। ये पूरे के पूरे पानी से भरा हुआ है। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन का पार्ट क्या कह रहा है, एक सॉलिड है इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन अ हेमीस्फीयर। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि कभी भी अगर कोई वर्ड माउंटेड आता है इसका मतलब वो उसके ऊपर है। किसके ऊपर है? हेमीस्फीयर के ऊपर एक कोन माउंटेड है। तो कहने का मतलब कि डायग्राम आपका कैसा बनेगा दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर डायग्राम तो मेरा कुछ यूँ बनेगा, ठीक है ना, ध्यान देना। ये रहा आपका हेमीस्फीयर के ऊपर एक कोन माउंटेड है, ये यूं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अ सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन अ हेमीस्फीयर इज इमर्ज इनटू द टब। अब इसको उठाकर इस सिलेंड्रिकल टब में डुबाना है। इफ़ द रेडियस ऑफ द हेमीस्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम इसका रेडियस R2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं और ये है मेरा 3.5 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड। और इस सॉलिड का टोटल हाइट क्या दे रखा है दोस्तों, ये दे रखा है 8.5 सेंटीमीटर, ये इसका टोटल हाइट है। आप समझ रहे हैं ना। तो इस पूरे सॉलिड का टोटल हाइट भी हमें मालूम चल गया। तो क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द टब। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द टब निकालना है। तो अब मैं आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। क्वेश्चन में सिंपली ये कहा गया है कि एक सिलेंड्रिकल टब है जो पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है, जबकि सिलेंडर का रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है और इसका हाइट जो है 9.8 सेंटीमीटर है। एक सॉलिड है, किस तरह के शेप में है, आधा पोर्शन कॉनिकल है और कुछ पोर्शन इसका हेमीस्फेरिकल है, और हेमीस्फेयर के ऊपर एक कोन बना हुआ है, जबकि हेमीस्फेयर का रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है और टोटल इस सॉलिड का हाइट जो है टॉप टू बॉटम वो 8.5 सेंटीमीटर है। अब अगर आप ध्यान से देखें, है ना, तो अगर मैं पूछूं कि इस कॉनिकल पोर्शन का हाइट क्या होगा, है ना, इस कॉनिकल पोर्शन का हाइट को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ H2 से, तो आप बोलेंगे सर आपने बता रखा है जो रेडियस इस कोन का है वही रेडियस इस हेमीस्फीयर का, और हेमीस्फीयर का जो रेडियस होता है वही दरअसल हेमीस्फीयर का हाइट भी होता है। तो आप बोलेंगे हाँ सर। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि ये भी हाइट मेरा जो होगा वो कितना हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर होगा ना दोस्तों। तो अगर 8.5 में से अगर आप 3.5 को घटाएंगे ना तो 5 सेंटीमीटर का हाइट, ये आ गया आपका कोनिकल पोर्शन का हाइट 5 सेंटीमीटर। अब आपको सब मालूम है। अब आप कैसे करेंगे वो देखिए। हम क्या बोले दोस्तों, हमेशा कभी भी सवाल बनाओ तो एक लाइन में ही लिखा करो, अलग अलग कभी वॉल्यूम नहीं निकालना। तो अब आप मेरे साथ सॉल्यूशन करेंगे। क्या कहेंगे सर, आपसे पूछा गया वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द टब ना, आप इसी को डायरेक्ट लिखें, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द टब बराबर, आप कहेंगे सर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द cylindrical tub माइनस
वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। एक लाइन लिख दी है हम लोग। अब हम पूरा का पूरा काम इसी लाइन पे करेंगे, कुछ भी नया कुछ नहीं। एग्जाम में भी आए आप डायरेक्ट ऐसे ही बनाएंगे। सर अगर मैं वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल की बात करूँ तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया R1, ये हो गया H1। माइनस करना है, ध्यान देना किसका किसका वॉल्यूम, तो ये जो सॉलिड बना हुआ है दो फिगर का कॉम्बिनेशन है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या चीज़ है ना, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। एक कोनिकल पोर्शन का वॉल्यूम तो बोलोगे सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन यहाँ लिखोगे R2, यहाँ लिखोगे H2। प्लस अगर मैं हेमीस्फीयर की वॉल्यूम की बात करूँ तो आप बोलेंगे सर 2/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ R2, और ये वॉल्यूम आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। आप बात समझ रहे हैं दोस्तों? आप बोलेंगे बिल्कुल सर। अब देखो ध्यान से कि सर इसको सॉल्व करना है ना। देखो मेंसुरेशन के सवाल आएंगे वो टाइम टेकिंग होंगे, ठीक है ना, इसलिए आप हमेशा पेशेंस रख के धीरे धीरे सॉल्व करेंगे ताकि आपका कहीं गलती नहीं हो। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे इस पहले ब्रैकेट का काम करोगे, ठीक है, हम यहाँ पे इस ब्रैकेट का काम करेंगे पहले, पाई R1 स्क्वायर H1 माइनस, अब आप बोलेंगे सर कि मिडिल ब्रैकेट ले लेंगे और कॉमन निकालो, तो तुम क्या देख रहे हो 1/3 यहाँ भी है, 1/3 यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, यहाँ भी R2 है, यहाँ भी R2 है। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि आप 1/3 पाई R2 स्क्वायर तो कॉमन निकाल नहीं सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ रेडियस दोनों का सेम है, यहाँ 2 है पावर तो यहाँ 3 पावर है, तो 2 पावर तो हम मैक्सिमम कॉमन निकाल सकते हैं। अब जब निकाल दिए तो यहाँ क्या बचा, आप बोलेंगे सर यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ H2 बचा, तो आपने H2 लिखा। अब आप इसको गुना कर कर देख लो कि ये चीज़ आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब तुम कॉमन गलत निकाले हो। प्लस है तो प्लस दो, सर 2 बचेगा ना ऊपर में, और क्या बचेगा, एक R2 बचेगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं बचेगा दोस्तों। अब आप वैल्यू पुट करना शुरू करो, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर पाई का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है या नहीं दे रखा है, तो मैं चेक कर लेता हूँ। पाई का वैल्यू कुछ नहीं दे रखा है तो क्या लेंगे दोस्तों, 22/7 लेंगे। इसका रेडियस कितना है, तो आप बोलेंगे सर 5 का स्क्वायर है ना, तो 5 × 5 कर दीजिए। H1 कितना है दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर 9.8 है, माइनस करना है 1/3 पाई का वैल्यू फिर से रखेंगे 22/7। R2 का वैल्यू अगर देखो तो कह रहा है 3.5 है, तो 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखो, एकदम आराम से लिखो, ठीक है। फिर स्मॉल ब्रैकेट लेंगे H2 जो कि हाइट है कोन का, और कोन का हाइट कितना दिया हुआ दोस्तों, तो आप बोलेंगे 5 सेंटीमीटर, प्लस 2 × 3.5, और ये आपका कहानी यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे वीडियोस को पॉज करेंगे या स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बोर्ड को साफ़ करना होगा, ठीक है। आइए सारे बच्चे के पास जो 10th में पढ़ रहे हैं, है ना, जिसके पास जो भी बुक है राइटर का सैम्पल पेपर का, आप आराम से पर डे एक सैम्पल पेपर सॉल्व करते रहें ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, है ना। पढ़ने के लिए सब पढ़ता है दोस्तों, लेकिन एग्ज़ाम में उसी लड़का का मैथ में अच्छा नंबर आता है जो हमेशा रिवीजन में रहता है, ठीक है ना। इसलिए इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, हमेशा डेली हर दिन एक सेट सॉल्व करो, चाहे तुम कितना भी तेज हो, चाहे तुम कितना भी कमज़ोर हो, है ना। अब यहाँ से सर सॉल्व करने की बारी आएगी, तो हम कहेंगे सर कैंसिल जो हो रहा है उसको कैंसिल कर लेते हैं ना हम लोग। 7 से काटो इसको, पॉइंट हटाओगे तो नीचे में आएगा 10, और 7 × 7, 7 × 4 = 28। फिर कहोगे सर कि 5 × 2 कितना होता है 10, फिर 2 से कहोगे सर ये 11। तब यहाँ जो बच रहा है मैं वो लिख रहा हूँ 11, यहाँ बचा 5 × 14, 5 × 14, फिर माइनस है तो माइनस 2। अब इधर देखो काट पीट करना है ना, तो यहाँ से हटाएँ 10, यहाँ से हटाएँ 10, तो तुम बोलोगे सर 7 × 5 = 35, फिर बोलोगे सर 5 × 2 = 10, फिर 2 से काटेंगे सर इसको 11 बार में, तो ऊपर में बचा 1/3 मिडिल ब्रैकेट 1/3 इंटू का 11 इंटू का 35/10। और यहाँ पे आप करेंगे तो सर ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे
तो 5 और 3.5 का डबल कितना होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 7 आ जाएगा और मिडिल ब्रैकेट क्लोज्ड। अब आराम से करो, कहोगे सर 14 5 जा होता है 70 और 70 का जब हम लोग 11 से गुना करेंगे तो 11 7 जा कितना होता है 77 और एक जीरो चिपका दो। अब यहाँ पे आओ सर, कहोगे सर 7 5 7 जा और 5 2 जा, तो ऊपर में आ जाएगा 11 7 जा 77, नीचे में आ जाएगा 3 2 जा 6 और इधर जोड़ोगे तो 7 7 5 2 12 आ जाएगा। कैंसिल करोगे फिर से 2 बार में कैंसिल, तो फाइनली आपका आ गया 770 और 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 1 15, और जब इसको आप घटाएंगे तो 10 में से 4 जाएगा, बोलो कितना 6। ठीक है, 6 में से 5 जाएगा तो 1 और फिर 7 में से 1 जाएगा तो 6। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब आपके इस सवाल का क्या था, आंसर था। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप पेशेंस रखिए और धीरे धीरे मेरे साथ सीखते रहिए, और इस क्लास को आप एज ए रिवीजन लीजिए, जो बच्चे ऑलरेडी कहीं दूसरे जगह से पढ़ चुके हैं, और जो मेरे बच्चे हैं वो अपना पढ़ाई करते रहें। ठीक है, आइए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आइए स्टूडेंट, जैसा कि बोर्ड पे आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि एक सॉलिड वुडन टॉय है इन द फॉर्म ऑफ अ हेमीस्फीयर। फिर एक से सॉलिड टॉय दिया हुआ है, किस फॉर्म में है, हेमीस्फीयर के फॉर्म में है, सरमाउंटेड बाय अ कोन ऑफ सेम रेडियस। तो कभी भी अगर वर्ड बाई लगा रहता है तो इसका मीनिंग भी मैंने बता रखा है कि बाई के बाद जो वर्ड आएगा, बाई के बाद क्या आया दोस्तों, बाई के वर्ड आया कोन। तो कोन आप हमेशा ऊपर बनाएंगे, किसके ऊपर है, हेमीस्फीयर के ऊपर है। तो डायग्राम आप समझे, तो आपका डायग्राम कुछ ये दिया है, कुछ ऐसा, और ये रहा आपका हेमीस्फीयर। ठीक है, अब ध्यान से समझना सारे बच्चे। ठीक है, क्या क्या दे रखा है सर, रेडियस ऑफ द हेमीस्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर। हमें रेडियस कितना दे रखा है दोस्तों, 3.5 सेंटीमीटर। एंड द टोटल वुड यूज्ड इन द मेकिंग टॉय। अब इसका यूनिट देखो तो क्या चीज़ में, सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मतलब इसका वॉल्यूम हमको दे रखा है। वॉल्यूम कितना गिवन है दोस्तों, तो 1665/6 सेंटीमीटर क्यूब। तो जैसा ही अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में देखें ना, तो सबसे पहला आपका क्या काम है कि इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। तो 166 को पहले 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 6 जा, आपने बोला 36, 6 6 जा 36 में 3 जोड़ें तो कितना आएगा 39, फिर 6 1 जा 6 और 3 कितना है 996, और उसमें 5 फर्दर ऐड करो, 6 5 11, 9 1 10, फिर 9 1 10। तो फाइनली आपका ये जो वॉल्यूम आएगा 1101/6 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमने रफ में कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, आगे पढ़ो। आगे क्या कहता है, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉय। तो हमें इसे इसका टोटल हाइट चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों, टोटल हाइट, कि इस टॉय का आखिर टोटल हाइट क्या है। ठीक है, ध्यान देना। उसके बाद फिर पूछा गया फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द हेमीस्फेरिकल पार्ट। आपको कॉस्ट निकालना है, लेकिन किसका, हेमीस्फेरिकल पार्ट को पेंट करने में क्या खर्च आएगा, जबकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम कितना रुपया लग रहा है, 10 रुपया। अब आप लोग फिर से समझेंगे मेरे साथ साथ। आपको एक सॉलिड टॉय दिया हुआ है जो किस फॉर्म में है, एक हेमीस्फीयर के ऊपर एक कोन है, कॉनिकल पोर्शन, इस तरह का शेप का एक टॉय है। इस टॉय का रेडियस दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब हाइट ऑफ हेमीस्फीयर भी कितना होगा, 3.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है ना, हमने मान लिया कि इस टॉय का जो हाइट है, ये कॉनिकल पोर्शन का हाइट है वो h है। ठीक है, हमने मान लिया, तो लेट कर लेना, लेट द हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट भी h सेंटीमीटर। तो सवाल को यहीं से शुरू करो, है ना, लेट द हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट बी h सेंटीमीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हम वॉल्यूम ऑफ द टॉय लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड टॉय। क्या होगा सर, यह फिगर दो फिगर का कॉम्बिनेशन है ना, तो एक लाइन में लिखोगे वॉल्यूम ऑफ द कॉनिकल पोर्शन, वॉल्यूम ऑफ द कॉनिकल पोर्शन।
प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमी स्फेरिकल पोर्शन, हेमी स्फेरिकल पोर्शन। ठीक है, एक बार में लिख दिए। अब लिखना शुरू करो। सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ द टॉय ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया और उसको प्रॉपर में ये लिखेंगे 1001 सेंटीमीटर क्यूब, 1001/6 सेंटीमीटर क्यूब। कोनिकल पोर्शन का वॉल्यूम क्या होता है फॉर्मूला, तो आप बोलेंगे सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बात तो सही है। हेमी स्फेरिकल का वॉल्यूम क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि दोनों का रेडियस तो सेम ही है। जो इस हेमीस्फीयर का रेडियस है वो इस कोनिकल पोर्शन का भी रेडियस है, इसलिए हमने रेडियस को आर ही लिया। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे, लेकिन कॉमन निकाल कर। देखो ध्यान से, 1001/6 सेंटीमीटर क्यूब। अब बोलोगे सर यहाँ कॉमन क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन दिख रहा है दोस्तों, तो आप 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो। तो यहाँ बच गया बस h, यहाँ बचा ऊपर में 2 और एक रेडियस और बचा, क्योंकि 3 था ना, 2 निकाले तो एक रेडियस बचा। अब आप वैल्यू पुट करेंगे, इत्मीनान से पेशेंस रख के सॉल्व करेंगे। तो अब आप सॉल्व कीजिए मेरे साथ साथ, ठीक है। ध्यान देना, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में जो लड़का फिगर पे कमांड कर लिया उसको जीवन में कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। देखो सर ये इनटू में है तो हम इसको पहले इससे काट दिए 2 बार में, तो इधर बचा, आप जो लिख रहा हूँ मैं 1001/2 बचा। अब देखो पाई का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, तो आप बोलेंगे 22/7 होता है सर। रेडियस कितना है 3.5, लेकिन 2 बार है ना, आर स्क्वायर है इसलिए हमने 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख दिया। हाइट कितना दिया हुआ है कोनिकल पोर्शन का नहीं पता, यही तो हमको निकालना है, ठीक है ना। अगर ये निकाल लेंगे और ये हाइट तो 3.5 है ही, ये एच में 3.5 जोड़ दोगे तो टोटल हाइट ऑफ द टॉय निकल जाएगा। तो एच और 2.2 इंटू 3.5 कर दो और सॉल्व कर दो। अब आप बोलेंगे सर कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हटाओ 10, यहाँ से हटाओ 10, ठीक है ना। अब काट पीट करो दोस्तों, तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। आपने बोला सर 5 2 जा कितना होता है 10, फिर मैंने इस 2 से इस 2 को भी काट दिया, क्योंकि सब नीचे मल्टीप्लाई इधर भी मल्टीप्लाई है। फिर 5 से काटो, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। सर 2 के टेबल से काटे 11 बार में। अब जो बचा मैं फिर लिख रहा हूँ 1001 इधर बचा और इधर बचा 11 इंटू का क्या चीज़ 7, नीचे में सब कट पिट गया है, ठीक है ना। h और 3.5 का अगर डबल करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। अब आप देख रहे हैं कि सर ये 11 से कटेगा, ठीक है ना। तो कितनी बार में कटेगा, यही काट दो 11 से, है ना। 11 9 जा 99 और 11 1 जा 11, फिर 7 से भी कट रहा है, काटो, 7 एकम 7, 7 21, तो इधर बचा फाइनली 13 और इधर बचा h + 7, तो आपका h का वैल्यू कितना आएगा, 13 में से 7 घटा दो जो कि आएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो आपने कॉनिकल पोर्शन का हाइट निकाल लिया ना, कितना निकाल लिया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कॉनिकल पोर्शन का हाइट और ये हेमिस्फेरिकल पोर्शन का हाइट कितना है 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि है ना ये भी तो हाइट ही है ना दोस्तों, ध्यान देना, ठीक है। तो जो हेमिस्फीयर का रेडियस होता है वही उसका हेमिस्फीयर का हाइट भी होता है ना। आपसे पूछा गया टोटल हाइट बताइए, तो यहाँ तक है 6 सेंटीमीटर और यहाँ है 3.5 सेंटीमीटर, जोड़ देंगे तो 9.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अब यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना। आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और धीरे धीरे है ना लिखते चलेंगे और प्रैक्टिस करते चलेंगे। आइए आगे बढ़िए। तो पहला पार्ट में आपसे पूछा गया देयरफॉर आप लिखेंगे टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड टॉय, ये हो जाएगा h में कितना जोड़ देंगे 3.5 सेंटीमीटर, h था 6 और इसमें 3.5 जोड़ेंगे तो 9.5 सेंटीमीटर। ये था आपका पहला पार्ट का आंसर, ठीक है। अब इसी तरह से आप दूसरा पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो आपने देख रखा है क्वेश्चन में क्या लिखा है, कॉस्ट निकालना है, ठीक है ना। और कभी भी कॉस्ट की बारी आती है, अगर फिगर सर 2 फिगर का कॉम्बिनेशन हो या 2 से अधिक का कॉम्बिनेशन हो, तो हम वहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं। किसकी, कर्व्ड सरफेस एरिया की। तो आपको सिर्फ और सिर्फ पेंट किसको करना है, हेमिस्फेरिकल पार्ट को। साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप अंडरलाइन वर्ड देख रहे होंगे। तो हम सबसे पहले निकालेंगे
chord surface area of the hemispherical part। तो ये फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, बोलिए। तो आप बोलेंगे सर 2πr² होता है, और अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो 22/7, रेडियस हो गया 3.5 इंटू का 3.5, पॉइंट हटाया 10, पॉइंट हटाया 10, 7 से ये काटे 5 बार में, फिर 5 से काटे 2 बार में, 2 से ये कट गया, फिर सर 5 7 जा ना, है ना, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, फिर अगर इस 2 से इस 11 को काट दिया गया तो अब क्या बचा 11 इंटू 7, जो कि कितना आएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने सर कैलकुलेट कर लिया कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट। आपसे पूछा गया सर टोटल कॉस्ट बताइए, तो अब हम लोग कॉस्ट निकाल सकते हैं ना। देखो लिखना देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द हेमिस्फेरिकल पार्ट बराबर जो आया उसको डायरेक्ट आप कितना से गुना कर देंगे, 10 से गुना कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा सर इतना रुपए। कितना निकल कर आ गया ₹770। ये था आपके सेकंड पार्ट का आंसर। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। तो जो बच्चे पहली बार में इस चैनल पे आए हैं, सारे बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, है ना। इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। कहता है एक सॉलिड है सर इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। साफ साफ अब आप देखो दो ही वर्ड मिलेगा, एक ऑन मिलेगा, एक बाय मिलेगा। अगर ऑन मिलेगा तो साफ साफ वर्ड है ना, क्या कि सर हेमिस्फीयर के ऊपर जो है एक कोन बना हुआ है, ठीक है ना। तो लो भाई एकदम आराम से सॉल्व करो, है ना, फिगर तुरंत बनाओ। ये रहा फिगर सर, ये रहा मेरा हाइट कोन का। तो रेडियस कितना कह रहा है वो देखो, ऑफ सेम बेस रेडियस है, मतलब रेडियस कुछ नहीं दिया हुआ, तार ही मानो। इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट एंड द कॉनिकल पार्ट आर इक्वल, कह दिया है कि सर कर्व्ड सरफेस एरिया इस हेमिस्फेरिकल पार्ट का, कर्व्ड सरफेस एरिया इस कॉनिकल पार्ट का आपस में क्या है, दोनों बराबर ही है। तो आपसे कहा गया फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट। हमने इस कॉनिकल पार्ट का हाइट हमने h मान लिया दोस्तों, स्मॉल h, ठीक है। तो जो मानेंगे वो लिखेंगे एग्जाम में ना। तो आप यहाँ लिखेंगे एक लाइन, लेट द रेडियस बी r सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट बी h सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। हमने ये लिख दिया। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा है सर। क्वेश्चन में कह रहा था कि कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फेरिकल पार्ट का ना, तो लिखना शुरू करो। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट ये बराबर है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कॉनिकल पार्ट के। अब फटाफट लिखते चलो सर, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr²। सर कर्व्ड सरफेस एरिया अगर हम कॉनिकल पार्ट का कहें तो आप सब लोग से उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। अब आप देखिए काट पीट मचाइए, पाई से तो पाई पहले ही कट गया सर, है ना। चलिए लिखो तो ध्यान से, तो इधर हो गया 2r² और इधर r, और l तो हमको चाहिए नहीं। अब l निकालने का तो हमारे पास फार्मूला है ना दोस्तों, अंडर रूट क्या चीज़ h² प्लस r², यही ना l होता है स्लाइंट हाइट कोन का, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बोलो भाई, यहाँ तक आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं। तो स्लाइंट हाइट की जगह हमने रिप्लेस कर दिया अंडर रूट
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से। अब तुम ही सोचो कि सर हमें तो रेडियस और हाइट का रेशियो चाहिए। रेडियस और हाइट का रेशियो कब आएगा? जब इधर वाले राइट साइड वाले टर्म को हम लोग रूट से क्या कर दें, फ्री कर दें। अगर आप चाहते हैं कि राइट साइड वाला टर्म में रूट का टर्म नहीं रहे तो रूट को हटाने का एक ही तरीका है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अब आप यहाँ लिखेंगे मेरे साथ साथ ऑन स्क्वायरिंग, है ना, बोथ दी साइड्स, बोथ दी साइड्स, है ना, वी गेट, आओ दोनों तरफ स्क्वायर करो। तो जब इधर स्क्वायर करोगे तो 2r स्क्वायर का क्या करोगे, होल स्क्वायर। ठीक है, और जब इधर स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो आएगा आर स्क्वायर और रूट हट जाएगा, ब्रैकेट में लिखोगे एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। देखो रूट से वाला टर्म फ्री हो गया और जो रूट के बाहर एक रेडियस था तो उसका भी स्क्वायर कर दिए। अब तो बस आपको सॉल्व करना है दोस्तों। तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 और 8 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 4। और जिन बच्चों को तकलीफ होता है ना तो इसको 2 बार करके लिख सकते हो, या लिखो ना, क्या दिक्कत है, इतना तो 10th के बच्चा को ही आता ही होगा। ठीक है, अब आर स्क्वायर इंटू में हो जाएगा एच स्क्वायर, और आर स्क्वायर का जब मल्टीप्लाई होगा तो आर टू दी पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सर, यहाँ तक की कहानी तो आपको समझ में आ रहा होगा। बोलो सर कोई तकलीफ? अब सर इसको सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे? तो तुम बोलोगे सर इस R4 को इधर लाएंगे तो बचेगा 3, है ना, 3r टू दी पावर 4, और इधर हो गया आर स्क्वायर एच स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काट देंगे दोस्तों तो अब बचेगा सर 3r स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, है ना। 2 रेडियस है तो 2 रेडियस कट ही गया, तो इधर 2 रेडियस और बचा। अब आपको किसका चाहिए रेशियो? आपको चाहिए रेडियस का किसके साथ, हाइट के साथ ना। रेडियस और हाइट का रेशियो, तो इस 3 को उधर ले जाओ, एच स्क्वायर को इधर लाओ। तो क्या लिखोगे, आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। तो इधर तो 1 आ जाएगा क्योंकि h नहीं कुछ है तो 1 है ना, तो इधर h आएगा डिवाइड में तो इधर 1 बचेगा। तो हम ऐसे समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं। ठीक है, अब ये सर मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो हमको तो सर रेडियस और हाइट का रेशियो चाहिए था, स्क्वायर हटाना पड़ेगा ना। तो इसको हम लिख सकते हैं आर अपॉन एच का होल स्क्वायर बराबर 1/3। अब स्क्वायर हटाएंगे सर तो रूट ओवर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और रूट 3 का हो जाएगा 3। तो यही आपका रेशियो आ गया 1:3। तो आपका फाइनल आंसर रेडियस और हाइट का जो रेशियो आया दोस्तों वो 1:3 आया, और यही सवाल में कहा जा रहा था। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धीरे धीरे इसी तरह से आपके चैप्टर को मैं क्या करता चला जाऊँगा दोस्तों, ख़त्म करता चला जाऊँगा। सो वीडियोस पे आप लोग जो है अपना प्यार ज़रूर दिया करें। चैनल पे फिर से मैं कह रहा हूँ कि आप जितना हो सके अपने दोस्तों में, है ना, ये गुरुकुल एकेडमी को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो बेल आइकन अगर ऑन नहीं है तो नोटिफिकेशन अपना ऑन कर ले दोस्तों। ठीक है, अगले वीक में हम लोग सैम्पल पेपर सॉल्व करना शुरू करेंगे क्लास 10th के बच्चों का, ठीक है ना, ताकि उन लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। ठीक है, चलो दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।